स्रावित करने वाली हमारे शरीर में जो ग्रंथियां पाई जाती है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेती है। देखिए, जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं वह कुछ विशेष ग्रंथियों के द्वारा हमारे शरीर में स्रावित होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिखा पिनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पेराथायराइड ग्रंथि, इसके अलावा पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशयी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि है जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं, अंडाशय तथा वृषण। यह हमारे शरीर में हार्मोन्स का स्रावन करने वाली ग्रंथियां हैं और इस हार्मोन्स के द्वारा ही हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय होता है। तो यह एक, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि यह जो हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में लो स्पीड सर्विस के भांति कार्य करते हैं। तो यह जो ग्रंथियां होती है यह प्रमुख दो प्रकार से होती है। एक कि जो कि डक्टलेस होती है, अर्थात कि हार्मोन्स का डायरेक्ट जो स्रावन होता है हार्मोन्स यह रुधिर में स्रावित करती है, अर्थात इसमें डक्ट या नली नहीं होती। लेकिन कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है कि जिसमें डक्ट पाई जाती है, तो यह एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है। तो एक्सोक्राइन मतलब कि जिसमें डक्ट होती है, जैसे सलाइवा ग्लैंड की हमने बात की थी, यह क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब जो दोनों काम कर रही है उनको बोलते हैं हम यानी कि मिश्रित ग्रंथियां। तो कौन सी मिश्रित ग्रंथियां हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो अंतःस्रावी ग्रंथियां है वह कौन कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? देखिए, सबसे पहले यहां पे है पीनियल बॉडी, पीनियल ग्रंथि या बॉडी भी बोल सकते हैं, हम ग्रंथि लिख देते हैं ग्रंथि। फिर कौन सी है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक। फिर कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। इसके बाद कौन सी है? थायराइड, थायराइड, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। उसके बाद कौन सी है? पेराथायराइड, पेराथायराइड। उसके बाद कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि। इसके बाद कौन सी है? अधिवृक्क, अधिवृक्क या इसको अपन क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि। इसके अलावा कौन सी है? अंडाशय, अंडाशय और सातवां है वृषण। यह कुछ प्रमुख ग्रंथियां हैं जिसके द्वारा हमारे शरीर में हार्मोन्स का स्रावन होता है और इन हार्मोन्स के द्वारा हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय होता है। तो यहाँ पे हमने जैसे बात की थी कि कुछ ग्रंथियां ऐसे होती है जिसमें कि डक्ट पाई भी जाती है और इनका जो वर्क होता है वह हार्मोन्स का स्रावन है, एंडोक्राइन का भी काम होता है और एक्सोक्राइन के जैसे भी यह काम करती है। जैसे जो अग्नाशय होता है, तो यह अग्नाशय की जो ग्रंथि होती है ये वाली, आपने देखा होगा कि अग्नाशय ग्रंथि जो होती है यह कुछ पाचक एंजाइम जिसको कि हम पेनक्रियाटिक जूस या अग्नाशयी रस कहते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये यहाँ पे डियोडिनम या छोटी आहार नाल की पहला जो भाग होता है इसमें यह रस का स्रावन करती है। इसके अलावा इसमें जो हार्मोन्स जिसको कि हम इंसुलिन हार्मोन्स कहते हैं, इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावन होता है जो कि हमारे शरीर में जो शुगर लेवल या जो शर्करा की मात्रा बढ़ती है उसको यह नियंत्रित करने का काम करता है। तो यहाँ पे यह दोनों काम हो गया। तो यह एक तो एक्सोक्राइन भी हो गई और एंडोक्राइन भी, अर्थात इसको हम काय में करेंगे? मिक्स ग्रंथि में इसको रखेंगे। उसी प्रकार हम बात कर रहे हैं जैसे अंडाशय, अंडाशय जो होता है यहाँ पे यह क्या करता है? यह मादा हार्मोन्स का स्रावन करता है
इसके साथ साथ में ये वोम का भी सिक्रेशन करता है, क्योंकि हमारे जो फीमेल होते हैं इसमें अंडाणु का बनना भी इस अंडाशय में ही होता है, यानी ओविपेरस की या ओवोजेनेसिस की क्रिया होती है जिसमें कि अंडे बनते हैं। ये अंडे इस अंडाशय के द्वारा ही निर्मित होते हैं। साथ में इसमें मादा हार्मोन्स का भी स्रावन होता है। तो मादा हार्मोन्स जैसे हम बात कर रहे हैं कौन से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो होते हैं यह सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, और जो ओवम होते हैं वह सेक्स सेल होती है। तो हार्मोन्स का स्रावन भी कर रहे हैं और यहाँ पे ओवम का भी फॉर्मेशन या ओवम का भी निर्माण हो रहा है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की मिक्स प्रकार की ग्लैंड या एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों प्रकार। उसी प्रकार जो नर होते हैं या जो मेल होते हैं इसमें जो टेस्टिस होती है, यह टेस्टिस सेक्स हार्मोन्स जिसको कि हम टेस्टेरोन कहते हैं, उस टेस्टेरोन हार्मोन्स का भी स्रावन इस टेस्टिस के द्वारा होती है, और इसमें स्पर्म या जिसको हम शुक्राणु कहते हैं उसका भी फॉर्मेशन इस टेस्टिस में होता है। तो यह जो ग्रंथियां होती है जैसे अंडाशय ग्रंथि या वृषण ग्रंथि, ये कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जिसमें कि यह इसका नेचर जो होता है वह एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह हार्मोन्स स्रावन के साथ साथ में इनका फंक्शन जो होता है, जैसे इसमें एंजाइम्स बनते हैं जो उसकी पाचक एंजाइम्स होते हैं। हमने बात की थी कि जो पाचन करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं इस पेनक्रियास के द्वारा पेनक्रियाटिक जूस कहलाते हैं वह स्रावित होते हैं। साथ में इसमें जो इंसुलिन नामक हार्मोन्स होते हैं वो भी इसमें स्रावित होते हैं। अंडाशय में जो एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावन इसमें होता है। साथ में इसमें जो ओवम होते हैं जिसको हम अंडाणु कहते हैं इसका भी निर्माण होता है। मतलब इसका भी नेचर क्या है, डुअल है। टेस्टिस का भी निर्माण जो होता है, टेस्टिस में भी जो नर हार्मोन्स होते हैं, यह जो वयस्क अवस्था होती है 13-14 साल के बाद में यह एक्टिव हो जाती है ये ग्रंथियां, और इसमें से जो सेक्स हार्मोन्स जिसको कि हम इसको मेल अगर है तो टेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है और फीमेल है तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का हार्मोन्स का स्रावन इसमें होता है। तो इस प्रकार से यह ग्रंथियां जो होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां या जिसमें से हार्मोन्स का स्रावन होता है यह इंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें जो एड्रिनल ग्रंथि होती है इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। आपने देखा होगा कि जो इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, इमरजेंसी किस प्रकार की, जैसे आपके पीछे अगर एक कुत्ता जो भयभीत कुत्ता है ये आपको बोल दिया जाए कि ये कुत्ता पागल है और वो आपके पीछे अगर लपक जाता है या आपके पीछे लग जाता है तो उस समय देखिएगा कि आपकी स्पीड जो होती है वह कई गुना बढ़ जाती है, आप तेजी से भागने लगते हो। उसका रीजन क्या है कि आपके शरीर में जितनी क्षमता थी वो इमरजेंसी की सिचुएशन में वह क्षमता क्या हो गई, कई गुना बढ़ जाती है। मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको किसी 15 फीट ऊंची बिल्डिंग से बोला जाए कि यहां से आप कूदिए, तो वहां पे आप नहीं कूद पाओगे क्योंकि आपको डर लगेगा कि कहीं यहाँ पे गिरूंगा तो मेरी हड्डियां न टूट जाए। लेकिन अगर वहां पे आपको बोल दिया जाए कि वहां पे एक बम रखा हुआ है तो आप तुरंत 1 सेकंड नहीं लगाओगे, उस बिल्डिंग से कूद जाओगे। तो ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर में भय उत्पन्न हो गया और भय के सिचुएशन में या इमरजेंसी के सिचुएशन में आपके शरीर में एक दूसरा तंत्र काम करता है जिसको कि हम हार्मोन्स या अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निर्मित जो हार्मोन्स होता है, यहाँ पे जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है यह उस इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ रासायनिक पदार्थों का स्रावन करती है और आपकी क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। अगर आपको भय होता है तो आपकी इफिशियंसी 4 गुना बढ़ जाती है। आप उस छत से भी कूद जाओगे जहां से आप सोच नहीं सकते हो, आप अंधेरे में भी दौड़ जाओगे। मान लिया जाए कि आपको बोल दिया जाए कि भैया इस जंगल में शेर है